हेलो गाइस, वेलकम टू टैरो ऑनलाइन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे से हैं और पूरा वीक भी आपका अच्छा गया होगा। तो जैसे हम हर वीक निकालते हैं पूरे आगे आने वाले वीक के लिए कि टैरो की हमें क्या गाइडेंस रहेगी, तो देरी ना करते हुए करते हैं शुरू वीडियो। तो चलिए देखते हैं वाटर एलिमेंट के जो जोडियक हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, इनका आने वाला वीक कैसा रहने वाला है। तो ये फर्स्ट कार्ड है फाइनेंस को लेके और थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है आपका कार्ड। जैसे आप थोड़े बर्डन फील कर रहे हो, या तो वर्क रिलेटेड बर्डन हो, काम जरूरत से ज्यादा आपके ऊपर आ गया है, आप ज्यादा पकड़ लिया है आपने, या बहुत सारी चीजें कर रहे हो, और या फिर आपका जैसे हो सकता है कि जैसे मेजर खर्चे आ गए हैं तो आप फाइनेंशियली अपने आप को बर्डन फील कर रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा, फीस भी भरनी है, किश्तें भी जानी है, और बहुत कुछ जैसे चल रहा होता है ना, तो या कोई हेल्थ इशू भी आ गया या सर्जरी करवानी है, कुछ ऐसे बहुत सारे खर्चे हो गए हैं, तो उस तरह से भी हो सकता है। तो दोनों ही हालातों में आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये सब काम पूरे हो जाएंगे। बस आप अपनी एक प्लान बनाओ, प्रायोरिटाइज कर लो, कौन सी जरूरी है ज्यादा वो पहले कर लीजिए और बाकी का प्लान बाद में, और एकदम अपने आप को रिलैक्स कर लेना है क्योंकि आपके काम हो जाएंगे, आप ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हो और बहुत आपको सक्सेस मिलने वाली है क्योंकि ये काफी अच्छे वॉन्ड्स हैं और ये एक अबंडेंस की निशानी होती है। तो आपका ऑलमोस्ट, और ये आप जैसे देख पा रहे हैं, ऑलमोस्ट पहुंचने वाला है अपने घर, तो आपका भी सब काम एकदम बढ़िया होने वाला है। अभी थकना नहीं है, हारना नहीं है। हाँ, आप अगर थोड़ा सा आपको लग रहा है, आप रिलैक्स कर सकते हो, आप हेल्प ले लो, दूसरों की हेल्प मांग लो, पर आपको छोड़ना नहीं है। आप जो भी आपने काम पकड़े हैं, जो भी आप कर रहे हो, क्योंकि आपको उससे बहुत बेनिफिट होने वाला है और आप ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हो, तो अब गिव अप नहीं करना है बिल्कुल भी। और हाँ, ये जरूर है कि आप प्रायोरिटाइज कर लो कि अगर ये काम ज्यादा जरूरी है, पहले ये कर लो, फिर ये कर लो, इस तरह से कर लो, लेकिन छोड़ो नहीं। तो ये सेकंड है मैजिशियन, वेरी नाइस। ये तो बहुत ही एक अच्छा कार्ड है और बहुत रिलेशनशिप के लिए है, एक अच्छा ओमेन है। ओवरऑल भी ये वैसे भी एक इस चीज को बताता है कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, आपके मन में जो भी आप चाहते हो, अपनी इच्छाएं, वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। और जिस तरह से ये अगर आप, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, पॉजिटिव करोगे तो नेगेटिव भी कर सकते हो, तो ये चीज का बहुत ध्यान रखना है क्योंकि आपका थोड़ा सा यहाँ नेगेटिव हो रहा है, तो उस चीज को हावी नहीं होने देना है आपने, और आपको ये समझना है। बेशक ये रिलेशनशिप के लिए आया है कार्ड, लेकिन ओवरऑल आपका पूरा उस पे होता है, पूरे सभी एरियाज में हो जाती है एक चीज, तो आपने ये नेगेटिविटी को नहीं आने देना है। और जो सिंगल हैं वो रिलेशनशिप में जा सकते हैं, नए रिलेशनशिप में, लेकिन आपका पार्टनर भी आपको ढूंढ रहा है या ढूंढ रही है, लेकिन आप सोचो कि आप घर बैठे बैठे वो कोई आए, दरवाजा खटखटाए, वो नहीं होगा। आपको खुद निकलना पड़ेगा, इंटरेक्ट करना पड़ेगा, सोशलाइज करना पड़ेगा, यू हैव टू शो दैट यू आर अवेलेबल। तो इस तरह से आपको अपना रखना पड़ेगा। और जो रिलेशनशिप में है तो हो सकता है वो आगे जैसे नया स्टेप उठा लें, जैसे मान लो शादी वादी के लिए कर लें, या एक मन में उनके आ जाए कि हाँ मुझे इसके साथ कमिटेड रहना है, तो ये चीज है। और एक बहुत जरूरी आपने ध्यान रखना है कि आप कुछ भी इस वक्त मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप जो भी मन में चाहोगे, आप जिस तरह से भी चाहोगे, तो बिल्कुल आपने अच्छा सोचना है अपने लिए। और ये थर्ड कार्ड है रिलेशनशिप्स, हेल्थ को लेके। तो अगर आपको अभी कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी हेल्थ से रिलेटेड,
तो आप काफ़ी अच्छा फील करने लगोगे। ओवरऑल ये हेल्थ के लिए अच्छा कार्ड है। जो ट्राई कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए तो उनको कुछ गुड न्यूज़ मिलने वाली है। और अगर आपको कोई जेनेटिक प्रॉब्लम आपको फेस कर रहे हो आप, तो आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ और उसके बारे में ज़्यादा सोचो नहीं, और क्योंकि सोचने से कुछ होगा तो नहीं, और बल्कि और ख़राब हो जाएंगी चीज़ें, है ना। तो आपने अच्छा ओवरऑल वैसे अच्छा है, तो आपको बहुत उसमें इम्प्रूवमेंट लगेगी अपनी हेल्थ में, पर थोड़ा सा रिलैक्स रहना है। और अपने जैसे फैमिली को थोड़ा सा थोड़ा सा ध्यान रखना है। पेरेंट्स हैं या सिबलिंग्स हैं, उनके हेल्थ को लेके, पर अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। वैसे आपका एक हैप्पी एटमॉस्फेयर रहने वाला है। आप काफ़ी अबंडेंस दिख रही है आपके। बस आपको थोड़ा सा अगर आप यहाँ ध्यान रखोगे कि जैसे ये क्या है, ये 10 है नंबर और ये भी 10 है, तो ये आपका साइकिल एक खत्म हो रहा है और नया साइकिल शुरू होगा। तो ये ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हो आप अपने फाइनेंस, आपके बहुत अबंडेंस आपको आने वाली है। और बहुत एक मतलब ओवरऑल आपकी अच्छी होने वाली है। बस अब आपको अपनी सोच अच्छी रखनी है। मैजिकल पावर्स भी हैं आपके पास, तो आप जैसे चाहोगे वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो ओवरऑल अच्छा ही जाने वाला है ये वीक आपका। तो चलिए अब देखते हैं ये फायर एलिमेंट के जो हैं एरीज, लियो और सैजिटेरियस के आने वाला वीक कैसा रहने वाला है। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। तो फर्स्ट जो कार्ड है ये है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये हमारा फाइनेंसेस और वर्क को लेके है। तो ओवरऑल ये वैसे अच्छा कार्ड है, अच्छी एनर्जी है आपकी, पैशन और वो सब काफी अच्छा है। और आप जो भी काम सोच रहे हो, जो भी करने के लिए सोच रहे हो, बस उसको अब सोचते नहीं रहो, कर लो। क्योंकि आप थोड़ा सा सोच ज्यादा रहे हो काम को, उसके इफ्स एंड बट्स और प्रोज एंड कॉन्स ज्यादा सोच रहे हो। तो अब एक बार आपने जो डिसीजन ले लिया उसको अब आप कर लो। और अगर आपने कोई परचेज करना है या अपना कोई बिजनेस शुरू करना है, तो ये बहुत अच्छा टाइम है, आप उस चीज को कर लें। और अगर आपको लग रहा है आपको थोड़ी सी कहीं आप उलझ रहे हो अपने किसी चीज में, काम में, या कोई भी आपको सलाह लेनी है किसी से, तो कोई एक सीनियर जो आपको लगता है उस काम में या उस चीज में उनको माहिरता होगी, तो आप उनसे जरूर सलाह ले लें और गाइडेंस लें। जरूरी नहीं है कि आपको हर चीज फॉलो करनी है उनकी। हो सकता है कोई बातें आपको ना भी उतनी समझ आए, लेकिन फिर भी आपको ओवरऑल बेनिफिट होगा काफी। और वो हो सकता है थोड़ा सा आप इसलिए रिलक्टेंट हो रहे हो कि थोड़े से वो खड़ूस भी हो सकते हैं, या जैसे होता है ना कई बार बड़े होते हैं तो थोड़े रूड भी हो जाते हैं या ब्लंट हो जाते हैं, तो वो आपको अनकंफर्टेबल लग रहा होगा। लेकिन आप अगर उनकी गाइडेंस लोगे तो आपको बहुत फायदा होगा। तो आप अपने फायदे के लिए अपनी ईगो जो है वो उसको मत लाओ बीच में। तो अगर ईगो को नहीं लाओगे तो आपको काफी फायदा होने वाला है। और उनकी गाइडेंस जो मिलेगी उस पे आप जब काम करोगे तो आपको काफी बेनिफिट होगा। नई जॉब अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं और कुछ भी आपका आ रहा है, तो आप लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, सोचना नहीं है ज्यादा, कि आप थोड़ा ध्यान दो, चलो रिसर्च करी, थोड़ा पता किया कि हाँ ये ठीक है, बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, कि बहुत ज्यादा ओवर थिंक नहीं करना है। तो इस बात का ध्यान रखना है। वैसे ये काफी आपका सही है। और ये है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो ये रिलेशनशिप को लेके है। ओवरऑल ये अच्छा कार्ड है, बट थोड़ा सा आपको अपने काम का ओवर वर्क अल्कोहलिक नहीं बन के, वर्कहॉलिक नहीं करके, आप थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप्स पे भी ध्यान दें। अगर आप चाहते हो भी आपका थोड़ा अच्छा रहे,
सिंगल हैं और वो चाह रहे हैं कि हमारे कोई हमें पार्टनर मिल जाए, तो उनको उस चीज़ पे काम करना पड़ेगा, उनको इंटरेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ऐसे डेटिंग साइट्स होती हैं, स्पेशली आप अपने फ्रेंड्स में सोशलाइज करो, क्योंकि कोई ना कोई फ्रेंड की एक्वेंटेंस है या कोई उनके आगे से फ्रेंड में से आपकी किसी के साथ बात बन सकती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। और अगर आप सोचो भी मैं काम में लगा रहूं, कोई अपने आप आ जाए, तो वो थोड़ा मुश्किल है, वो नहीं हो पाएगा शायद। तो यही है, वर्क मतलब बैलेंस बना के चलना है, काम करना है, लेकिन इतना नहीं वर्कaholic नहीं हो जाना है। अपने अपने रिलेशनशिप्स पे भी ध्यान देना है। इवन सिर्फ वो ही नहीं, पार्टनर के साथ ही नहीं, आपने ओवरऑल भी फैमिली है आपके, और भी फ्रेंड्स हैं, तो हर चीज़ में अगर बैलेंस बनाना ज़रूरी है। और एक और है, अगर आप बेबी के लिए ट्राई कर रहे हो, तो हो सकता है आपके सक्सेस आपको मिल जाए इस बार, और आप प्रेगनेंसी की आपको न्यूज़ आ जाए। थर्ड है डेविल, तो ये हेल्थ से रिलेटेड है, तो थोड़ा सा डार्क है ये। आप हो सकता है काम ज़रूरत से ज़्यादा या ओवर इंडल्जेंस उसकी वजह से स्पेशली मेंटल इश्यूज आपको हो रहे हैं, डिप्रेशन, और उस चीज़ से आपने अपने आप को बचाना है। ऐसा ना हो कि आप ओवर वर्क होके स्ट्रेस्ड आउट होके थोड़ा सा डिप्रेशन और उसमें चले जाओ, इस बात का ध्यान रखना है। काम का थोड़ा आपको ना, आप थोड़ा ओवर वर्क हो रहे हो, तो आपके देखो रिलेशनशिप पे भी असर आ रहा है उस चीज़ का, हेल्थ पे भी आ रहा है। तो अगर आपको ध्यान देना है, कहीं आप ज़रूरत से ज़्यादा खाने पीने में ओवर इंडल्जेंस तो नहीं हो रही, या आपकी लैक ऑफ एक्सरसाइज तो नहीं हो रही, क्योंकि जहाँ भी आप गड़बड़ करोगे तो वो आपका हेल्थ पे उसका असर आएगा ही आएगा। और या आप अननेसेसरली स्ट्रेस तो नहीं ले रहे बिना बात का, वो मेंटल इश्यूज फिर होने के उनके चांसेस होते हैं, डिप्रेशन आने का, और इस तरह के ना कई चीज़ें होती हैं। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपके रिलेशनशिप पे ना खराब हो, ओवर वर्क हो रहे हो आप, या आप मतलब आप थोड़े से ऐसे फील कर रहे हो हेल्थ में भी कि जैसे फंसे हुए हो आप थोड़े से, या आप कोई क्रॉनिक जैसे कुछ कोई डिजीज आपको लग रहा है कि मेरे जकड़ा हुआ है मुझे किसी चीज़ ने, तो आप उस चीज़ पे थोड़ा सा मेडिटेशन और हेल्थ मतलब ये एक्सरसाइज वगैरह का रूटीन बना लोगे तो आपको ठीक लगेगा। और वर्क भी थोड़ा सा कम करके थोड़ा सा एक्टिविटीज़ और भी अपनी कर लोगे, तो उससे आपको काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा। तो मतलब ओवरऑल ये है एक चीज़ कि ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, वो आपने हेल्थ में भी नहीं करनी है, अगर आपको कोई इश्यू है भी तो भी नहीं करनी है, और ओवर वर्कड भी नहीं होना है, रिलैक्स होके काम करना है। आपके रिलेशनशिप अच्छे हो सकते हैं, आपको नई पार्टनर भी कोई मिल सकता है या मिल सकती है अगर आप सिंगल हो, और काम भी आपको हो सकता है जॉब वगैरह अच्छी मिल जाएगी, लेकिन हेल्थ पे भी ध्यान देना है, एक्सरसाइज, खाना पीना, हर चीज़ पे अपने एक बैलेंस बना के चलना है, तो ओवरऑल ये आपका फिर ठीक रहेगा। थोड़ा सा हेल्थ का आपका थोड़ा केयरफुल रहिएगा, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा लग रहा है जैसे आप मतलब थोड़ा सा ओवर थिंक करके या किसी भी चीज़ को ओवर थिंकिंग थोड़ी सी लग रही है, तो वो नहीं करनी है। वैसे तो वो यहाँ पे भी आपके आ रहा है कि ओवर थिंकिंग हो रही है, तो वो नहीं करनी है, किसी भी चीज़ के लिए ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। चलिए अब देखते हैं एयर एलिमेंट के जो हैं ज़ोडिएक, लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस। तो आने वाला वीक इनका कैसा रहने वाला है देखते हैं। ये फर्स्ट कार्ड है द वर्ल्ड। ये हम फाइनेंसेस और कैरियर को लेके है। ये एक काफ़ी अच्छा कार्ड है,
आपने अभी तक जो भी स्ट्रगल्स की हैं, आपने काफ़ी हार्ड वर्क किया, मान लो आपने नया काम कोई शुरू किया या आपने जो भी अपना कुछ नया वेंचर था आपका, या तो वो जो हार्डशिप्स थी, जो नए काम की या नई जॉब की या नए कुछ भी नया जैसे शुरू करता है इंसान, तो वो आपकी अब ख़त्म हो गई हैं और अब आपको अपने हार्ड वर्क के इसका रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा। आप काफ़ी फाइनेंशियली आप काफ़ी सिक्योर हो जाओगे। आपको काफ़ी उस काम मतलब फाइनेंशियली तो होगा ही होगा, प्लस जो जैसे होता है ना कि कई बार हमें उस चीज़ की उतना वो नहीं मिलता, जैसे प्रेज नहीं मिलती या एक कोई मानता नहीं है कि हाँ कुछ किया है या कुछ है, तो वो चीज़ भी आपको अब मिलेगी। तो हो सकता है काम के सिलसिले से आप ट्रैवल करो बिजनेस की वजह से या काम से, या इवन बाहर पढ़ने भी जा सकते हो आप। तो ये आपका अब्रॉड का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप जाने का आपका हो सकता है। और दूसरी चीज़ क्या है कि आप फाइनेंशियली क्योंकि आपका काफ़ी अच्छा होने वाला है, आपको कोई जैसे बोनस या कोई जैसे आपको अच्छा कॉन्ट्रैक्ट, इस तरह से आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। एक बात का लेकिन ध्यान रखना है कि एक तो आपने रिस्क नहीं लेना है मनी से, जैसे कोई इन्वेस्टमेंट ऐसी नहीं करनी, कोई जैसे होता ना रिस्की इन्वेस्टमेंट या गैम्बल नहीं करना है, कुछ भी ऐसा नहीं है। थोड़ा ट्रेडिशनल वे में ही चलिएगा, संभाल के चलिए थोड़ा अपना फंड्स को, क्योंकि हो सकता है फिर आप लूज कर जाओ पैसे, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। और एक और है, जैसे आप कोई भी अगर आप काम करते हो या आपको कुछ समझ नहीं आ रहा मान लो, तो आप अपने एक तो अपने काम को भी आप फैलाओ, जैसे ग्लोबली कर लो नेट इंटरनेट के थ्रू या जैसे भी। और दूसरा, अगर कोई चीज़ है उसको करने का एक ही तरीका नहीं होता, आप बाहर का देखो और कंट्रीज में, या और लोग कैसे उस चीज़ को कर रहे हैं, तो वो आपको ना बहुत बेनिफिट रहेगा। जैसे मान लो आप कहीं स्टक फील कर रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं इसको कैसे करूं अब खत्म, या कैसे आगे और निकलूं, तो आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो आपको कोई ना कोई ऐसा एक और उसको नए तरीके से करने का काम को आपको एक तरीका मिलेगा जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। और ये आपका एक सर्कल खत्म हो रहा है, साइकिल लाइफ का, और नया साइकिल अब शुरू हो रहा है। थोड़ा सा एक बात का ध्यान रखो कि पास्ट में ना ज़्यादा मत अब देखो, पीछे नहीं देखो, अब आगे बढ़ो। पास्ट में कुछ चीज़ें आपकी रहीं, स्ट्रगल्स रहीं, जैसे हो सकता है कि जॉब आपके मतलब की नहीं मिली होगी, या आपका बिजनेस में आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ी होगी, तो अब उसको छोड़ दो। अब आपका नया फेज शुरू हो गया है और उसको अच्छे से अब आपने जीना है और आगे बढ़ो, थोड़ा पीछे को मत देखो अब। तो यही है। और बाहर का ट्रैवल का थोड़ा सा है कि आप हो सकता है बाहर काफ़ी ट्रैवल करो, और आपको काफ़ी ग्रेस है, यूनिवर्स की बहुत ब्लेसिंग्स हैं इस वक्त, पूरी तरह से यूनिवर्स आपके साथ है और आपकी हार्डवर्क उनको दिख रही है, तो उसका रिटर्न भी आपको ज़रूर मिलने वाला है। सेकंड कार्ड है ये रिलेशनशिप्स को लेके, 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये इस तरह से है कि आपने तो अपने डिजायर रॉकेट्स जो हैं छोड़ दिए हैं डिजायर के, लेकिन आप थोड़ा सा ना जल्दबाजी कर रहे हो। आप अपने जो पार्टनर को प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हो या जल्दबाजी कर रहे हो, तो वो ना करें क्योंकि वो नेगेटिव में हो जाएगा। आप थोड़ा पेशेंस का खेल है, अब पेशेंटली बैठो। आपने अपना कार्ड्स खोल दिए हैं, आपने बोल दिया उनको पूरा, आप जो कर सकते थे आपने कर लिया, लेकिन अब प्रेशराइज नहीं करो। लेट द अदर पर्सन डिसाइड, वो अपने आप
अपना डिसीजन ले लेंगे और आपके फेवर में होगा वो डिसीजन। लेकिन अगर आप पुश करोगे बहुत ज़्यादा किसी भी तरह से, और ये सिर्फ पार्टनर के लिए ही नहीं है, ये मैं कहूँगी कि आप किसी भी रिलेशनशिप को, अगर आपको कोई एक डिसीजन उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आप उनको पुश मत करो। आप उनके सामने रख दो चीज़ को और फिर वेट करो, और वो आपके ही फेवर में हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखना है कि पुश नहीं करना, उनको डिसाइड करने दो, फिर लेट देम कम। और थर्ड है ये एम्परर। तो ये एक हेल्थ के लिए हमारा कार्ड है। ये ओवरऑल ठीक कार्ड है वैसे, लेकिन आपको थोड़ा अपनी हेल्थ, मतलब आप अपने आप को ना पुश कर रहे हो, जैसे कि वट एवर इट टेक्स, सक इट अप एंड डू इट, इस तरह का एटीट्यूड आप थोड़ा सा ला रहे हो, जो कि ठीक नहीं है। आपको अगर आपकी बॉडी के बारे आपको सुनना है, अपनी बॉडी का, अगर वो कह रही है कि रेस्ट करो तो रेस्ट करो। अगर वो कह रही है कि नहीं अभी हम और काम कर सकते हैं, तब ही काम करो। अगर जैसे आपको थोड़ा अपने बॉडी का सुनना है, आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम भी है तो आप उसके बारे में थोड़ा सा आराम से बैठ के सोचें, उसकी पॉइंट्स बनाएं, लिखें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और उसको फिर आप आराम से रिसर्च करके थोड़ा सा, मतलब जैसे आप थोड़ा अपने आप को पुश ज्यादा कर रहे हो। जैसे यहाँ पे भी मैं देख रही हूँ ना, आप रिलेशनशिप में भी आप पुश कर रहे हो, आप यहाँ पे भी, तो सब में पेशेंस की जरूरत है। आप थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, जिससे कि आपके काम अपने आप बन जाएगा। आप हेल्थ में भी आप पुश नहीं करो अपने आप को। अगर आप थक गए हो, आपको लग रहा है नहीं मुझे थोड़ी सी ब्रेक चाहिए, थोड़ी रेस्ट चाहिए, तो आप उस काम को वहीं छोड़ के अपने वो करो। एक्सरसाइज भी आपने इस तरह से नहीं करनी कि अननेसेसरली आप अपने आप को पुश कर रहे हो, कोई हार्ड पूरा वर्कआउट आप कर रहे हो, या आप जो जैसे डाइट वगैरह भी है, तो मतलब अगर आपको लग रहा है नहीं ये मुझे नहीं सूट कर रही डाइट, तो नहीं लो। आपको मतलब अपना इंट्यूशन पे जाना है, अपनी सुननी है। तो थोड़ा सा उस चीज का ध्यान रखना है। यहाँ पे भी जैसे ना आप पुश नहीं करो, आप दूसरे को या अपने रिलेशनशिप में दूसरों को पुश नहीं करो। आप रिलैक्स हो, सिट एंड रिलैक्स एंड देन लेट द यूनिवर्स डिसाइड। तो हेल्थ में भी वही है कि आप अपने आप को भी पुश नहीं करो कि नहीं ये तो करना ही है। अपने आप को ना कई बार जरूरी नहीं होता, फिर वो ज्यादा खींचो तो फिर टूट भी जाती हैं चीजें। तो वही चीज है, तो थोड़ा सा पेशेंटली आपको चलना है। और सेम यहाँ पर भी है, आपको हर चीज अब आपको मिल रही है, आपकी जो हार्ड वर्क थी है वो सब कुछ हो गया है। बस अब आपको थोड़ी सी पेशेंस रखनी है एंड थिंग्स विल टर्न आउट इन योर फेवर। आपको जिस तरह से चाहिए, जो चाहिए, वो सब आपके हिसाब से हो जाएगा। तो पेशेंस रखनी है, और जबरदस्ती अपने साथ नहीं करनी, दूसरों के साथ भी नहीं करनी, और इन्वेस्टमेंट्स जो करनी है वो केयरफुली करनी है। गैम्बल नहीं करना है, कोई रिस्क नहीं लेना है, हेल्थ के लिए भी नहीं लेना है, अपने रिलेशनशिप के लिए भी नहीं लेना है, और मनी से भी नहीं लेना है। तो चलिए अब देखते हैं अर्थ एलिमेंट का। अर्थ एलिमेंट के जो हैं ज़ोडिएक टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। तो आने वाला वीक इनका देखते हैं कैसा रहने वाला है। फर्स्ट है हर्मिट। तो जब ये कार्ड आता है, स्पेशली जैसे फाइनेंस और वर्क के लिए, तो ये आपको कह रहा है कि आप थोड़ा सा कंजर्वेटिव और ट्रेडिशनल वे में चलना है आपको। आप कोई रिस्क नहीं उठाएं, कोई भी इन्वेस्टमेंट ऐसी ना करें जो आपको थोड़ा भी लग रहा है कि रिस्की है, या क्विक मनी वाली स्कीम्स हैं, या कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जैसे डिस्प्यूटेड या कुछ है, तो ऐसा कुछ भी मत करना, क्योंकि ये आपको बेनिफिट नहीं करेगी। कई बार तो होता है कि हम ऐसी जगह इन्वेस्ट कर देते हैं तो बेनिफिट हो जाता है,
लेकिन आपको नहीं करेगी। तो कोशिश करना कि ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना, आप ट्रेडिशनल वे में चलना। अगर आपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं जैसे, तो जो रेगुलर स्टॉक्स, बॉन्ड्स या जो ऐसी नॉन स्कीम्स हैं या जो नॉन इन्वेस्टमेंट्स हैं, उन्हीं में इन्वेस्ट करिएगा पैसे, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। और दूसरा है कि आप थोड़ा एथिकल रहिएगा काम में। वही है कि जैसे क्विक मनी या ऐसी कोई स्कीम्स में मत लगाना, या नहीं, आप फंसाना नहीं अपने आप को भी, क्योंकि उसमें आपके फंसने के चांसेस हैं। और किसी के साथ ऐसे करना भी नहीं कोई ऐसी स्कीम वो जिसमें कि आपके फंसने के चांसेस हो जाएं। तो ट्रेडिशनल वे में, कंजर्वेटिव वे में ही चलना है। और अगर आपको थोड़ा सा आपका ऐसे लग रहा है आप ना थोड़ा मटेरियलिस्टिक ज़्यादा हो रहे हो, थोड़ा मनी को, काम को ज़्यादा फोकस कर रहे हो, तो ये क्या है कि पैसा एक पॉइंट के बाद फिर हैप्पीनेस नहीं देता। तो ऐसा काम कोशिश करें करने के लिए जिसमें आपका पैशन है, या जो आपको एक हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन दे रहा है। तो सिर्फ पैसे पैसे को मत सोचते रहो, क्योंकि क्या है कि ये आपको ना फिर थोड़ा सा हेल्थ पे भी इसका, और ओवरऑल रिलेशनशिप्स पे, हेल्थ पे, हर चीज़ पे इसका असर होता है। तो थोड़ा मटेरियलिस्टिक कम होके थोड़ा सा आप अपने अंदर जाओ और थोड़ा अपने सोचो कि मैं क्या, मुझे ठीक रहेगा, क्या मुझे करना चाहिए। तो इस तरह से है। और सेकंड है ये रिलेशनशिप को लेके द हैंग्ड मैन। तो ये आपको कहना चाह रहा है कि जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स। आप स्टक हो कहीं अपने किसी रिलेशनशिप में, काफ़ी ज़्यादा स्टक हो, और लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते उस चीज़ का। तो बेटर होगा कि आप थोड़ा सा उसको लेट गो कर दें। आप पुश नहीं करें, लेट गो कर दें और रिलैक्स करें, और आप देखोगे धीरे धीरे अपने आप चीज़ें होने लगेंगी। तो क्योंकि ज़्यादा किसी चीज़ को पकड़ोगे तो वो स्लिप करती जाएगी। तो इस वक्त आपको ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं देनी है, क्योंकि आप करना चाह के भी कर नहीं सकते। तो ओवरऑल आपको अगर आप रिलैक्स होके थोड़ा सा चीज़ों को लेट गो कर दोगे और उनको होने दोगे, जस्ट एक्सपीरियंस करो अपना भी कि हाँ चलो ये हो रहा है तो मैं एक्सपीरियंस करूं। और जो आप हाँ मेंटली अपना रिलैक्स होके दे सकते हो वो तो ज़रूर अपने लिए पॉजिटिव सोचना है, अच्छा सोचना है। लेकिन मतलब टाइम दो चीज़ों को, लेट गो करके टाइम दो, वो अपने आप चीज़ें अनफोल्ड हो जाएंगी। और थर्ड है ये 7 ऑफ पेनिकल्स। तो ये हेल्थ के लिए है। ये आपको कह रहा है कार्ड कि आप थोड़ा सा अपने हेल्थ के बारे में सोचो। आप ज़रूरत से ज़्यादा पैसे को सोच रहे हो, जिससे कि आपकी हेल्थ निग्लेक्ट हो रही है। और आप थोड़ा सा अपना मतलब और उस पर काम भी करना है। जैसे आप कई बार क्या होता है ना, जैसे हम क्या करते हैं, 1 दिन 2 दिन कोई भी प्रोजेक्ट बना लिया, कुछ भी किया, 1-2 दिन किया, लेकिन सोच उसको 2 साल का लिया। कि जैसे मान लो कहीं आपने जॉब पकड़ी है तो आपको डेली के 1000 रुपीज मिल रहे हैं, लेकिन बस वो 1-2 दिन में ही हम बहुत एक ख्याली पुलाव सा बना लेते हैं। तो हेल्थ के लिए भी वही है कि कोई ख्याली पुलाव सा नहीं बना लो। अगर आपने अपनी एक्सरसाइज रूटीन अपना वो शुरू कर लिया है, तो उसको आराम से फॉलो करो। सिर्फ ड्रीम करने से कोई चीज़ पूरी नहीं होगी, उसको करना भी पड़ेगा। तो वो चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और प्लस क्या है कि कई बार क्या होता है कि हम फजूल की चीज़ों पे अपना ज़्यादा एफर्ट डाल रहे होते हैं, तो वो भी आपको थोड़ा सा सोचना है कि क्या मैं जिस एरिया में, अपने हेल्थ के जिस एरिया में अगर काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो क्या वो मेरे लिए बेनिफिशियल है, क्या मैं सही काम कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। तो वो सोच के आपको आगे बढ़ना है। तो अगर आपको लग रहा है किसी एरिया में आपका नहीं बात बन रही है,
तो कोई और मेथड से, जैसे मान लो कोई हेल्थ इशू है आपको, आप एक तरीके से काम कर रहे हो लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो आप दूसरा तरीका ढूंढ लो। और कई बार ये भी होता है कि आपको थोड़ी पेशेंस की भी ज़रूरत होती है कि मान लो आपने कोई रूटीन शुरू किया है तो उसको थोड़ा टाइम दो। जैसे मान लो कोई डॉक्टर के पास आप जा रहे हो तो ये नहीं है फटाफट फटाफट बदलना है, तो ये ना थोड़ा सा आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। मतलब आप किस सिचुएशन में हो ये आप ही जज कर सकते हो कि हो सकता है कई बार क्या होता है, जैसे एक सिंपल सा है कि फ्रोजन शोल्डर है मान लो। अब वो क्या है, फ्रोजन शोल्डर जो है वो 3 से 4 महीने लेता ही लेता है नॉर्मल। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, रूटीन फॉलो कर रहे हो बहुत अच्छे से, तो वो 3-4 महीने लग जाते हैं उसको हील होने में। तो अब आप पहले एक के पास जाओ, फिर दूसरे के पास जाओ, फिर तीसरे के पास जाओ, तो वो नहीं गलती करनी। एटलीस्ट 3 मंथ्स टाइम दो। पर हाँ, अगर आपको लग रहा है आपने टाइम काफी दे दिया और रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो वो भी आपको सोचना पड़ेगा कि अगर नहीं हो रहा है तो मैं सेकंड ओपिनियन ले लूं या थर्ड ओपिनियन ले लूं। तो उस तरह से थोड़ा सा आप अपना ध्यान रखो। और थोड़ा सा आपका ना फोकस मनी पे बहुत ज्यादा है, तो उससे हटा लो। मनी से हटा के थोड़ा सा अपना थोड़ा कंटेम्पलेट करो, अपना सोचो, अपने अंदर जाओ, अपनी जो आपको चाहिए चीजें, जो जैसे लाइफ के प्रति, सिर्फ मनी ही सब कुछ नहीं हो जाता, तो वो सब भी थोड़ा सा ध्यान दो। ओवरऑल आप का थोड़ा सा ऐसा वीक है कि आपको थोड़ा अपने अंदर होना है, सोचना है, और आपको एग्जैक्टली थोड़ा सोचना ज्यादा है आप इस बार, इस वीक, कि आपको जो भी आपको चाहिए। मान लो आपके रिलेशनशिप हैं, उसमें भी आप अपना देखो कि क्या आप दे सकते हो बेस्ट, या क्या रीजन है कि आप स्टक हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आपको क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या आपको ये रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहिए आगे, या आप छोड़ दो इस चीज को, या क्या एफर्ट और डालो जो कि आपको फायदा करे। सेम मनी से है कि आप कैसे, आप क्या ऐसी चीजें कर सकते हो जो आपको आगे बढ़ाएं और आपको मतलब एक सेटिस्फेक्शन भी दें। सिर्फ मनी ही नहीं होना चाहिए, ओवरऑल भी आपको लगे आप अपने फील्ड में कुछ कर रहे हो, तो वो उस तरह से। और हेल्थ में भी यही है कि आपको अगर लग रहा है कि आपने इनफ टाइम दे दिया है लेकिन हील नहीं हो रही हैं कोई चीजें, तो आप सेकंड ओपिनियन लो, या आप अपना एक जैसे एक होता है ना लिस्ट सी बना के थोड़ा खुद से देखो कि क्या रीजन है, और क्या मुझे ये जो भी रूटीन में फॉलो कर रहा हूँ मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या मुझे चेंज करना चाहिए कुछ। तो उस तरह से। और हाँ, अगर जल्दी जल्दी भी नहीं, थोड़ा पेशेंस भी रखो। ये नहीं कि फटाफट फटाफट आप बदल रहे हो, अभी 10 दिन यहाँ 2 दिन यहाँ गए, नहीं फायदा नहीं हो रहा, फिर वहां चले गए, तो वो भी नहीं करना है। तो बस इन 2-3 चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए फिर मैं ये वीडियो यहीं खत्म करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ आने वाला वीक आपका बहुत अच्छा जाएगा, और टैरो से हमें जो भी गाइडेंस मिली है या टिप्स मिले हैं वो आपको काम में आए। और बाय चांस अगर आपको लगे कि आपको नहीं समझ आ रही हैं चीजें, या कोई चीज आपको लगे ये मेरे साथ नहीं, मैं रिलेट नहीं कर पा रही या कर पा रहा, तो आप उसको छोड़ देना, जो अच्छा लगे वो ले लेना। तो ओके देन, हैव अ वंडरफुल टाइम एंड वंडरफुल वीक अहेड, एंड मे गॉड बी विद यू। बाय बाय।